यहाँ पे आपका मेंटर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लीव डालना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपको अपना यूएमएस का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से यूएमएस का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। एडमिक से लेके कुछ दिक्कतें हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो रजिस्टर। तो अगर मान के चलो आपको डीएपीआर रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे आना होगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? उन फ्रेशर्स के लिए जो अभी कॉलेज जा रहे हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला यूएमएस का यूज, कैसे आप यूएमएस का यूज करके अपने मेंटर को देख सकते हो। असाइनमेंट अपलोड करना है या फिर डाउनलोड करना है तो कैसे आप कर सकते हो। बाहर आप जा रहे हो, आपको लीव लगा के जाना है, कैसे आप लीव लगा के जा सकते हो। या फिर आपको अगर आरएमएस डालना है तो आप कैसे आरएमएस डाल सकते हो। कोई कंपनी बाहर से आ रही है प्लेसमेंट के लिए तो आप कैसे देख सकते हो प्लेसमेंट पोर्टल पे कितने का वो पैकेज दे रही है। और भी बहुत कुछ सारी चीजें मैं आपको यूएमएस के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हो निहाल अनप्लग्ड। तो गाइस, सबसे पहले आपको आना है क्रोम पे और सर्च करना है आपको LPU UMS। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको कॉलेज की तरफ से मिला होगा। यूजर आईडी वो मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो आपको डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब चलो मैं इसको आपको बारी बारी समझाता हूँ कौन सा कहाँ पे आपको क्या कैसे करना है। तो देखो, ये जो आपको दिख रहा है इसमें अपना LPU पोस्टर शो कर रहा है कि कितने का पैकेज लगा है। रिसेंट पैकेज जैसे देख सकते हो 2.5 करोड़ का है, और इसी में बता रहा है कि LPU का NIF रैंकिंग क्या है। ये आपका हैपनिंग में क्या होता है कि इवेंट्स जो भी हो रहा है, मतलब जैसे कि कोई LPU के स्टूडेंट ने गोल्ड या फिर कुछ जीता है तो वो दिखाएगा यहाँ पे, या फिर एडमिशन खत्म हो रहा है, लास्ट डेट कब है एडमिशन का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये माई मैसेजेस, इसमें सेम आपका LPU टच की तरह होता है। LPU टच में भी आपको सेम मैसेज देखने को मिल जाएगा। ये मैसेज आपका जस्ट एकदम जैसे कोई टीचर भेजा या फिर कॉलेज की तरफ से कोई भी रिमाइंडर आता है वो होता है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो ऑल मैसेज करके, या फिर LPU टच में भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं माई कोर्सेज की। तो देखो यार, माई कोर्सेज में आपका पहले तो अभी तो आपका सब्जेक्ट का नहीं होगा, बट हाँ जब क्लासेज स्टार्ट होगी उसके 1 वीक पहले आपका सब्जेक्ट का आ जाएगा। अब सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका यहाँ पे आपको सिलेबस भी डाउनलोड यहीं से करना है। कहीं से और से डाउनलोड आप नहीं कर पाओगे तो आपको यहीं UMS से लॉगिन करके आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके नीचे आपकी CGPA जो कि आपकी सेमेस्टर एंड में बनेगी, तो वो यहाँ पे अभी आपका नहीं दिखेगा, सेमेस्टर एंड के बाद दिखेगा आपको। अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस दिख जाएगा। ये सेम चीज आपको LPU टच में भी दिख जाएगी, CGPA और अटेंडेंस, और कोर्स रजिस्टर्ड भी आपको वहाँ दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फी की। तो देखो, अगर आपको ऑनलाइन फी पे करना है तो आप यहाँ से पे कर सकते हो। पे ऑनलाइन से आपका यहाँ पे जितना ही फी होगा यहाँ पे दिख जाएगा, आप पे कर सकते हो और उसका ट्रांजेक्शन आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं पेंडिंग असाइनमेंट्स की। तो देखो यार, जो भी आपका टीचर कोई भी असाइनमेंट देगा यहाँ पे अपलोड करने के लिए या फिर अगर डाउनलोड करना होगा तो वो यहाँ पे आपको शो होगा, और उसका लास्ट डेट भी आपको यहाँ पे शो होगा कि आपको कब तक असाइनमेंट सबमिट करना है। जितने भी असाइनमेंट हो गए आप यहाँ से व्यू ऑल असाइनमेंट करके देख सकते हो। अब बात करते हैं इस इवेंट्स की। तो देखो, इवेंट्स यही होता है कि अगर LPU के SDA में या फिर यूनिपोलिस में कोई अगर इवेंट चल रहा होगा तो वो यहाँ पे आपको एक दिन पहले दिखा देगा, या फिर उस दिन का भी कि हाँ ये इवेंट आज होने वाला है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्लेसमेंट डिटेल्स की। तो देखो, प्लेसमेंट डिटेल्स में क्या होता है कि आपके कितने बच्चे का पैकेज लगा है और कौन से कंपनी में लगा है, कितने का CTC है, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। देखो, यहाँ पे एक कंपनी है 111 सॉल्यूशंस, एक स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ है, इतने का CTC उसका पैकेज है। तो यहाँ पे हर एक बच्चे का दिखते रहेगा आपको जो भी प्लेस्ड होगा, और ये पैकेज आपका रिसेंटली प्लेस्ड बच्चों का है। तो बात करते हैं कि आपका टुडेज प्लेसमेंट ड्राइव की। तो देखो यार, ये जो भी आपको कंपनी दिख रही है वो आपका उस दिन का प्लेसमेंट रहता है। जैसे कि आज कोई कंपनी अगर कैंपस विजिट कर रही है तो उसका ये दिखाता है, मतलब डेली का डेली दिखाएगा कितनी कंपनीज आ रही है LPU के अंदर। तो ये देखो, इतनी सारी कंपनी आ रही है और कौन से स्ट्रीम के लिए आ रही है, क्या है कंपनी का नाम और पैकेज कितने का दे रही है, ये यहाँ पे सब चीज दिखेगा आपको। और एलिजिबल कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीम CSE IT ये सब हो सकता है मॉक्सी आउटसोर्सिंग के लिए, तो ये उसके लिए है। मतलब ये आपको दिख जाएगा कौन सी कंपनी आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यहाँ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। तो सेम चीज आपको LPU टच में भी मिल जाएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में ये सब आप देख सकते हो। LPU टच में मिल जाएगा आपको सेम चीज, वो करिकुलम सब चीज मिल जाएगा। मतलब एग्जामिनेशन का, जैसे कि आपका हर कोई एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। प्लेसमेंट के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन का आ रहा है तो ये आ जाएगा, जैसे मेरे में आ रहा है, आपके इसमें भी नहीं आएगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके मेंटर की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे आपका मेंटर देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद आपको डिवीजन ऑफ स्टूडेंट रिलेशनशिप DSR का मिल जाएगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है मेरे में, बट आपके इसमें दिख जाएगा। वाइस चांसलर आपको कौन है यहाँ पे दिख जाएगा, और प्रो वाइस चांसलर कौन है वो भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको उनसे अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब मेंटर का ये देखो आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे नंबर उनका आ जाएगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट करके कर सकते हो। तो ये आपका रहा मेंटर कैसे मिलता है। LPU ने अपने इंस्टा पे क्या क्या पोस्ट किया है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस ये था आपका मेन पेज पे। अब चलते हैं इसके अंदर आपका कैसे लीव डालना है, आपको RMS डालना है, सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंदर चलते हैं चलो। तो अभी हमें सबसे पहले जाना है UMS होम की तरफ, बट कुछ वेबसाइट में इश्यू है, इसके कारण आपको यहाँ पे UMS होम नहीं दिखेगा। तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि आप यहाँ से जाना, प्रोफाइल अपडेट में जाना, और ये है आपका प्रोफाइल। यहाँ से आपको होम पे चले जाना है, आ जाएगा UMS होम। UMS होम पे ही सबसे ज्यादा आपके मेन चीज रहने वाली है। तो चलो बारी बारी में समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, और रोल नंबर यहाँ पे आपका जो लास्ट डिजिट होगा ये आपका रोल नंबर होगा। सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, सीटिंग प्लान ये सब यहाँ पे देखने को। अगर आपको फी बचा है तो यहाँ पे आते रहेगा कुछ कुछ। माई मैसेज सेम चीज आपका LPU टच की तरह। अपकमिंग इवेंट्स मैंने बता दिया आपको। अब मान चलो आपका जब क्लास स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपका टाइम टेबल शो करेगा, जैसे कि टाइम कितने बजे से कितना आपका क्लास है, कौन से रूम में है, और अटेंडेंस उस पर कितनी है, कौन सा सब्जेक्ट है, सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका प्लेसमेंट बैठ रहे हो तो मतलब टुडेज प्लेसमेंट ड्राइव ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फी ट्रांजेक्शन अगर आपको देखना है कि आपने कब कब पे किया है फी, तो यहाँ से आप दे सकते हो। अब मेन चीज की बात करते हैं। देखो तो आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको जाना है UMS नेविगेशन पे। यहाँ आपको बहुत सारा चीज देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे कि आप देख सकते हो चेंज दी प्रोग्राम, एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सब है। चलो बारी बारी मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो आपका है ल्यूमिनी रिलेशंस मैनेजमेंट, इसमें आपको क्या होता है कि अगर आपको अपना मेंटर चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो, बट ये आपका शायद सेकंड ईयर के बाद से एक्टिव होता है। हम लोग अभी थर्ड ईयर में, तो हम लोग को भी मिल रहा है मेंटर चेंज करने का। आपको नहीं मिलेगा, आपका जो मेंटर है वही रहेगा, तो इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये आपका मेल रिसीविंग सिस्टम है, इससे भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आपका कौन सा मेल आ रहा है, सेंट्रल मेल, वो सब है, इसका मतलब उतना यूज नहीं है। इसका भी आपको उतना कुछ यूज नहीं है। सेंटर ऑफ प्रोफेशनल इनहेंसमेंट, मेन चीज आता है आपका नीचे से। देखो अगर आपको अपना प्रोग्राम चेंज करना है तो यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हो, चेंज ऑफ प्रोग्राम से। यहाँ से रिक्वेस्ट ऑफ चेंज प्रोग्राम करके अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हो। अब मेन आया आपका एग्जामिनेशन सिस्टम, कि अगर आपको अपना रीअपियर या फिर इंप्रूवमेंट के लिए रजिस्टर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है तो आप एकेडमिक रिजल्ट में जाके देख सकते हो। अगर एकेडमिक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो सपोर्ट में जाके पूछ सकते हो। सर्टिफिकेट आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, या फिर आपका करिकुलम में सर्टिफाइड कौन कौन सा है, मतलब ये सब उतना नहीं है कुछ जरूरी। अगर आपको टर्म ऑफ लेना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। मेन चीज आता है आपका अगर समर टर्म ऑफ बैकलॉग के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अब देखो एग्जाम रजिस्ट्रेशन की बात है, तो अगर मान चलो आपको रीअपियर रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे आना होगा। बहुत सारे मिल जाए, जैसे कि आपको रीअपियर, स्क्रूटनी, ये सब। अगर आपको R ग्रेड ये सब के लिए रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड एग्जाम, वैसे एडमिट कार्ड तो जरूरत पड़ता नहीं है, बट हाँ अगर लेना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आया आपका एग्जामिनेशन अटेंडेंस। तो अगर आप कोई एग्जाम में प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो तो यहाँ से भी देख सकते हो, LPU टच से भी देख सकते हो। डेट सी देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। अब अगर मान चलो आपको OMR का स्क्रूटनी करना है तो यहाँ से आप स्क्रूटनी करके फिल कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये सब है, आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब ये सब उतना जरूरत नहीं है, मैंने जो जरूरत की चीजें मैंने आपको बता दी। फीडबैक एंड सर्वे में आपको क्या होता है कि अगर आपको अपने मेंटर को रेटिंग देना है तो यहाँ से आप मेंटर रेटिंग दे सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ से आपको देख जाएगा, यहाँ से अपने आपको ऑनलाइन सर्वे कुछ दे सकते हो। अगर मेंटर मीटिंग का आपको रेटिंग देना है तो यहाँ से आप दे सकते हो। कोर्स का आपको अगर रेटिंग देना है तो यहाँ से फीडबैक ऑन कोर्स से आप जाके दे सकते हो। तो ये सब उतना मतलब हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ सर्विसेज मान के चलो अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो आप यहाँ पे आकर रजिस्टर करके डॉक्टर से या फिर साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये आपको तो जरूरत नहीं होगा। अब ये है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि आपको एडू रिवॉल्यूशन या फिर क्रेडिट ट्रांसफर, मतलब वही 2 साल पढ़ना है। 2 साल आपको अगर बाहर से पढ़ना है तो वो हो सकता है। कोहर्ट्स आपको सेकेंड ईयर से आकर चूज करना है। असाइनमेंट्स अगर कोई टीचर आपको दिया है तो यहीं से आपको असाइनमेंट डाउनलोड या फिर अपलोड करना है। मूक सर्टिफिकेशन करना है तो यहाँ से आप देख सकते हो उसका एप्लीकेशन। CR नॉमिनेशन अगर आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं मेरे को क्लास का CR बनना है तो यहाँ से आगे कर सकते हो। एडू रिवॉल्यूशन में आपका वही है कि एडू रिवॉल्यूशन में आपका कोई सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप फिल करोगे तो। उसके बाद ड्यूटी लीव्स अगर आपको इवेंट की चेक करनी है तो यहाँ से आप इवेंट्स की ड्यूटी लीव चेक कर सकते हो।
अटेंडेंस आपको देखना है, एकेडमिक कोर्स का सिलेबस आपको देखना है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अटेंडेंस देखना है, लैब मैनुअल्स, ये सब मतलब टाइम टेबल, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में तो देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपने बुक कोई लिया है या फिर अगर आपको डिस्कशन रूम बुक करना है लाइब्रेरी के अंदर, तो आप यहाँ से जाके डिस्कशन रूम बुक कर सकते हो। बुक आपने अगर इशू करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ई रिसोर्सेज या फिर लाइब्रेरी सर्च से कौन से बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो लाइब्रेरी सर्च से। अब बात करते हैं माई प्रोफाइल में, तो देखो इस पे आपका वर्चुअल जो आईडी कार्ड होगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करना है तो यहाँ से आप आके कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट सर्विसेज की। सो गाइस, प्लेसमेंट पोर्टल के अंदर आपको बहुत सारे प्लेसमेंट रिलेटेड चीज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्लेसमेंट का चेक करना है कि आप कौन से कंपनी के लिए एलिजिबल हो, कौन सी कंपनी आ रही है, तो आपको प्लेसमेंट पोर्टल के अंदर जाना है। अब बात करते हैं आपका आरएमएस का। तो देखो आरएमएस क्या होता है, अगर आपको मान के चलो आपको एकेडमिक्स या फिर आपको अगर हॉस्टल में कुछ दिक्कतें हैं, मेंटेनेंस ये सब लेके, तो आप यहाँ से जाके क्वेरी रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे कि लॉग रिक्वेस्ट करोगे आप, लॉग रिक्वेस्ट करोगे तो आपको जैसे कि मान के चलो आपको एग्री प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछता है। अगर मान के चलो आपको अगर एकेडमिक्स से लेके कुछ दिक्कतें हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो रजिस्टर। और आपको हॉस्टल का कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट्स या फिर मेंटेनेंस को लेके कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब एकेडमिक्स में क्या होगा, जैसे कि आप क्लिक करके नेक्स्ट जाओगे, अब आपको मैसेज टाइप क्या देना है, तो आपको देना है इंक्वायरी, आप दे सकते हो। फिर आपको सर्च में जैसे कि आपका ऑनलाइन क्लासेस हुआ या फिर सिलेबस, सब कैटेगरी, रिजल्ट, ये सब में कोई भी अगर आपको क्वेरी अगर रिजल्ट करना मतलब ये करनी है, रेस करनी है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। कैटेगरी आप यहाँ से डाल लेना अपना, मास्टर कैटेगरी, सब कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको हाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई में उस सब्जेक्ट में, वो आप डाल सकते हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से आप अपलोड करके नेक्स्ट कर देना। चीज आपको मेंटेनेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट्स में करनी है, जैसे कि इस पर रजिस्टर करके आपको ऐसे जाना है। यहाँ अंदर आने के बाद आपको जैसे कि इसमें मैसेज टाइप में आपको ग्रीवेंस चूज करना है। उसके बाद आपको कौन से आपका रूम नंबर है, सेलेक्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, फैन प्रॉब्लम है, कूलर प्रॉब्लम, कुछ भी, सब कैटेगरी यहाँ से देख लेना। रूम नंबर आपको बता देना है, कॉन्टैक्ट नंबर अपना, बेड आपका यहाँ पहले से जाएगा, और आपको टाइम स्लॉट चूज कर लेना। इसमें से आप 2-3 आप चूज कर लेना। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना कि आपका हाँ क्या चीज दिक्कत आ रही है आपको मेंटेनेंस में। फिर वहां से आप क्वेरी रजिस्टर कर दोगे, आपके 1-2 दिन में रिप्लाई आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेसिडेंशियल सर्विसेज में। तो देखो अगर आपको लीव डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आई कि अगर आपको लीव डालना है या फिर आपको सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए एक्सटेंड करना है टाइम, तो आप यहाँ से कर सकते हो। हॉस्टल रूम बुकिंग करना है तो आप यहीं से करोगे, हॉस्टल का गेस्ट रूम बुक करना है। हॉस्टल गाइडलाइंस आप यहाँ से देखना। फैसिलिटी अगर हॉस्टल बुकिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। कैंसिल भी आप यहाँ से कर सकते हो। हॉस्टल रिलेटेड सर्विसेज के अंदर आने के बाद आपको अपना अगर बिजली बिल देखना है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्लॉक रूम मतलब वही जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के बाद अपना सामान रखना है, अगर आपको हॉस्टल में रुकना है तो क्लॉक रूम वो होगा आपका। हॉस्टल लीव एप्लीकेशन सबसे ज्यादा मेन है। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपना बाहर जाना है या फिर खाने पीने के लिए लीव लेके, तो आपको हॉस्टल लीव एप्लीकेशन में आना है। मेरा भी वैसे आ नहीं रहा है, बट आप मेरा भी शायद फिलहाल मैं अभी लीव लेके आया हूँ इसलिए आपको नहीं दिखेगा, बट आपके इसमें दिख जाएगा। वहां से जाके आप कैटेगरी चूज करके लीव डाल सकते हो अपना। तो अगर आपको लीव कैसे डाला जाता है उस पर एक वीडियो चाहिए तो मैं बना के जरूर दे दूंगा, आप कमेंट जरूर कर देना। आप स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करें, यहाँ पे आप अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं और नए स्कीम्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बात करते हैं आपका स्टूडेंट वेलफेयर सिस्टम का। तो देखो इसमें आपको अगर अपना क्लब का अटेंडेंस देखना है कि आपने क्लब जो ज्वाइन किया था उसका अटेंडेंस कितना है, एडमिशन रेफरल प्रोग्राम, अगर किसी बच्चे को आप ला रहे हो उसका अगर पैसा मतलब ये मिलता है आपको, तो ये से आप देख सकते हो। इवेंट रजिस्टर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्या होता है ना कि जैसे कि आपका फी डैशबोर्ड आपको देखना है। बैंक से आपने अगर लोन लिया है उसका डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है तो यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो। रिसिप्ट ले सकते हो, फी स्टेटस देख सकते हो, बैंक लोन ये सब है। फी रिलेटेड अगर आपको अप्लाइड करना है, ट्यूशन फी, डिमांड लेटर, ये सब तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको अपना यूएमएस का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से यूएमएस का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और ये है इंटरनेट पासवर्ड, मतलब आपका वही एलपीयू हॉस्टल, एलपीयू वायरलेस, जो भी आपको अगर अपना नेट चेंज करना है मतलब पासवर्ड, आप यहाँ से कर सकते हो। ये था आपका एक ओवरऑल वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल समझा दिया यूएमएस का यूज, कैसे आप यूएमएस का यूज करके तरह तरह की चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आरएमएस डालना है तो आप कैसे डाल सकते हो, असाइनमेंट अपलोड करना है या फिर असाइनमेंट डाउनलोड करना है तो कैसे आप कर सकते हो। इन सभी चीजों को मैंने इस वीडियो में समझा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपका जरूर रिजॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।